नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है लक्ष्मी जी की बहुत ही सुंदर कथा। एक गांव में सपना अपने पति रामचंद्र के साथ रहती थी। सपना की सास कलावती बहुत तेज थी, उसे अपना सपना पसंद नहीं थी। एक दिन कलावती ने रामचंद्र से कहा, कलावती बेटा, तेरी बहू दिन भर केवल घर का काम करती है। इससे कह कि यह भी कुछ काम करे जिससे घर में पैसा आए। तू अकेला कितनी मेहनत करेगा? रामचंद्र, माँ, यहाँ गांव में क्या काम मिलेगा? वैसे भी मैं इतना कमा लेता हूँ कि तुम दोनों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर कलावती गुस्सा हो जाती है। कलावती की यह बात सपना सुन लेती है। अगले दिन जब रामचंद्र अपने काम पर चला जाता है तो सपना अपनी सास से बात करती है। सपना, माँ जी, मैं भी काम करना चाहती हूँ। आप एक काम कीजिए, आस पड़ोस की औरत से कह दीजिए कि मैं सिलाई बहुत अच्छी करती हूँ। जिसे भी कपड़े सिलवाने हैं मेरे से सिलवा ले। कलावती सारे गांव में कह देती है। धीरे धीरे घर पर सिलाई का काम आने लगा। जितना भी काम आता था कलावती उसमें से चुपचाप आधे से ज़्यादा पैसे खुद रख लेती थी और थोड़े से पैसे बहू को देती थी। सपना, माँ जी, इन कपड़ों को सीकर तो कुछ भी नहीं बचता। गांव वाले हमें नया जानकर कम पैसे देते हैं। जितने पैसे आते हैं वे तो इन्हीं कपड़ों को सीने में खर्च हो जाते हैं। सपना यह नहीं जानती थी कि उसकी सास बहुत ज़्यादा पैसे रखकर उसे थोड़े से पैसे देती थी। कलावती, ठीक है, तू काम तो कर, नए नए काम में नुकसान उठाना पड़ता है, बाद में देखेंगे। सपना माँ लक्ष्मी की भक्त थी। वो दिन भर मेहनत से काम करती और रात में माँ लक्ष्मी की भक्ति करती थी। एक दिन सपना रात को माँ लक्ष्मी का ध्यान करने बैठी थी, तभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ लक्ष्मी से कहा, सपना माँ, मैं और मेरे पति दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमेशा हम परेशान रहते हैं। आप ही बताओ क्या करें? इसी तरह बातें करते करते सपना सो जाती है और अगले दिन उठकर अपने काम लग जाती है। अगले दिन जब सपना सिलाई कर रही थी तभी एक छोटी सी लड़की उसके पास आती है। लड़की, क्या आप मेरे कपड़े सिल देगी? मेरे पास पैसे नहीं हैं। कलावती, ये लड़की, पहले पैसे लेकर आ, फिर बात करना। सपना, कोई बात नहीं माँ जी, मैं खाली समय में सिल दूँगी। कितनी प्यारी बच्ची है, इसे मना मत कीजिए। कलावती, काम का नुकसान नहीं होना चाहिए। रात को जब तू पूजा करती है तब सिलना इसके कपड़े। कलावती रात को बैठकर कपड़े सिल देती ही है। अगले दिन जब वो लड़की आती है, लड़की, आपने तो बहुत सुंदर कपड़े सिले हैं। मेरे पास आपको देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन यह मिट्टी का घड़ा है, इसे आप रख लीजिए। इसे संभाल कर रखना और आपके पास जितने भी पैसे आए उसमें से कुछ इसमें रख देना। सपना वैसे ही करने लगी। उसके पास जितने भी पैसे बचते उसमें से कुछ वो घड़े में डाल देती थी। एक दिन सपना रात के समय सिलाई कर रही थी, तब कलावती ने कहा, कलावती बहू, रात को क्या कर रही हो? सपना, माँ जी, लक्ष्मी जी के लिए चुनरी बना रही हूँ, कल मंदिर में चढ़ाने जाऊंगी। अगले दिन सपना चुनरी लेकर मंदिर की ओर चल देती है। रास्ते में उसे वहीं लड़की मिलती है। लड़की, अरे यह तो बहुत अच्छी चुंदरी है, आप मेरे लिए लाई हो क्या? सपना, नहीं बेटी, यह तो मैं माँ लक्ष्मी के लिए लाई हूँ, तुम्हारे लिए ऐसे ही बना दूँगी। लड़की, नहीं, मुझे तो यही चाहिए, आप यह मुझे दे दीजिए, समझ लेना माँ लक्ष्मी को दे दी। सपना के बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानी और सपना से चुनरी लेकर चली गई। सपना मंदिर में पूजा करके वापस आ गई। शाम को उसने उस घड़े में कुछ पैसे डाले तो घड़े में से आवाज़ नहीं आई। सपना, माँ जी, घड़े में मैं जब भी सिक्के डालती थी घड़े से सिक्कों की आवाज़ आती थी, आज आवाज़ नहीं आई।
कलावती देख ले, कोई सिक्के निकाल कर वो नहीं ले गया। सपना ने घड़ा खोला तो देखा घड़ा सोने की सिक्कों से भरा है। उसे विश्वास नहीं हुआ। वह माँ लक्ष्मी के सामने बैठ गई। सपना, माँ यह क्या चमत्कार है, इसमें तो थोड़े से सिक्के थे, फिर इतना धन कहाँ से आया। तभी सपना ने देखा माँ लक्ष्मी की मूर्ति में वही लड़की चुनरी ओढ़े दिखाई दी। सपना रोने लगी। उसने कहा, सपना माँ, आप स्वयं मेरे घर आई और मैं आपको पहचान न सकी, मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके बाद सपना, उसकी सास कलावती और रामचंद्र तीनों माँ लक्ष्मी की दिन रात पूजा करने लगे। सपना का सिलाई का काम अच्छा चलने लगा। क्यों बनी थी माँ लक्ष्मी दासी। एक बार श्री हरि धरती पर भ्रमण के लिए जा रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी ने उनके साथ चलने की अनुमति मांगी। कई बार कहने पर भगवान विष्णु ने कहा कि वह साथ चल सकती है, लेकिन उन्हें एक शर्त माननी होगी। उन्होंने कहा कि धरती पर कैसी भी स्थिति आए, लेकिन उन्हें उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना है। देवी लक्ष्मी भी भगवान की शर्त मान लेती है और साथ चल देती है। जब श्री विष्णु और माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण कर रहे थे, तभी देवी की नज़र उत्तर दिशा की ओर पड़ी। उस ओर इतनी हरियाली थी कि वह खुद को रोक न सकी और सामने दिख रहे बगीचे में चली गई। इसके बाद उन्होंने उस बाग से एक पुष्प तोड़ लिया और भगवान विष्णु के पास वापस आई। उन्हें देखते ही श्री हरि रो पड़े। तभी माता लक्ष्मी को उनकी शर्त याद आई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि बिना किसी से पूछे उसकी किसी भी वस्तु को छूना अपराध है। देवी लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। लेकिन श्री हरि ने कहा कि इस गलती की माफ़ी उस बगीचे का माली ही दे सकता है। उन्होंने कहा कि अब उन्हें उस माली के घर में दासी बनकर रहना होगा। देवी लक्ष्मी ने उसी क्षण गरीब औरत का रूप धारण किया और सीधे उस माली के घर पहुंच गई। माली ने उनसे कभी खेत में काम करवाया, कभी बगीचे में, तो कभी घर में। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि वह दासी कोई और नहीं माता लक्ष्मी है, तो वह रो पड़ा। माली ने माँ लक्ष्मी से क्षमा याचना की और कहा कि जो कुछ उसने उनसे करवाया वह सब अज्ञानतावश था, उसके लिए वह उसे माफ़ कर दे। माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो भी वह नियति थी उसमें उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन जिस तरह उसने माँ को अपने परिवार का सदस्य समझा, उसके लिए वह उसे आजीवन सुख समृद्धि का वरदान देती है। देवी लक्ष्मी ने कहा कि माली और उसके परिवार के सदस्य को जीवन में किसी भी तरह का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इतना कहकर देवी अंत ध्यान होकर विष्णु लोक वापस चली गई। धन्यवाद। लक्ष्मी नारायण की प्रेम से बोलिए जय। हर हर महादेव। दिल खोलकर आप लोग नारायण लक्ष्मी की कहानी पर लाइक सब्सक्राइब कीजिए।